अभी मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया और अमित जी ने भी अपने बात रखी। उसी कड़ी में मैं जरूर एक दो सवाल करना चाहूंगा मंत्री जी से। गौ है, गौ माता है, हमारे लिए बहुत पूजनीय है और आज लंपी नामक बीमारी से ग्रसित है और यह महामारी का रूप ले चुकी है। अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जो कि राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्र हैं, उसके बीच में पंजाब है और जो पंजाब के साथ सटा इलाका है या जो राजस्थान के साथ सटा इलाका है, वहां पर इस बीमारी ने अपना रूप धारण कर लिया है, गंभीर रूप धारण कर लिया है। मेरे हलके में भी चाहे गदराना, कुरुंगावाली, देसुमलकाना, कालावाली ये क्षेत्र है, जो संख्या 23 की संख्या दिखाई गई है मृत्यु की। मैं बताना चाहूंगा मंत्री जी को, शायद इस आंकड़े को एक बार आप पुष्टि कर लें कि ये 23 तो शायद कालावाली हलके में ही, हाँ ये कह रहा हूं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो ये आंकड़ा तो वहीं पूरा हो जाता है। दूसरा इसके अंदर एक ये है कि जो गौ माता हमारा डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन शवों को कहां पे उसको हम लेके अगर उसको दफनाने का या काम एक जगह कैसे किया जाना है, उस पर कुछ भी अभी तक विशेष रूप से कोई हमारी तैयारी नहीं है। गौ माता है वो सड़कों पे कहीं भी किनारों पर भी मरी पड़ी हुई वहां हमें दिखाई देती है, क्योंकि इससे हमें एक बात तो पता चला ही है कि ये बीमारी है, ये वायरल है, बुखार की तरह ये फैलती है और जो मरी हुई गाय है, मृत गाय के अंदर जो महामारी फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस पे हमें मंत्री जी बताएं कि इस पे क्या कर रहे हैं। दूसरा कि वो इलाका है वो किसानों का इलाका है और पहले ही चाहे बेमौसमी बारिश या गुलाबी सुंडी की मार झेल चुका है और अब उनका जो गाय है वो उनकी आय का भी एक साधन है और गाय पे बीमारी के कारण भी और मृत्यु के कारण भी उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा, क्या जिनकी गाय की मृत्यु हुई है और या जिनके बीमारी के कारण उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए भी क्या सरकार कोई आर्थिक सहयोग देने जा रही है? और एक अंतिम सवाल मैं एक और करूंगा आपसे कि जो ये बीमारी मैंने बताया कि वायरल है, तो इसको अगर रोकथाम के लिए एक तो फार्मालिन, एक सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये दो दवाइयां हैं जिनका छिड़काव बहुत जरूरी है। तो मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहूंगा, क्या सभी गौशालाओं में या गांव के जो हमारे डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, उनके पास ये दवाइयां उपलब्ध है और क्या ये इन दवाइयों का छिड़काव करवाया गया है ताकि इस गोवंश को हम बचाया जा सके? तो मंत्री जी से मेरे इन सवालों पे जवाब दें और मैं चाहूंगा कि इस पे अगर नहीं है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि हमारे गोवंश को बचाया जाए। और ये सिरसा जिला की ही नहीं, पूरे हरियाणा की भी बन चुकी है। यमुनानगर में भी 4000 से भी ज्यादा जो हमारा गोवंश है वो आंकड़ों के अंदर, आपके आंकड़ों के अंदर आ चुका है, जो कि इस बीमारी से ग्रसित है। बहुत बहुत धन्यवाद।